वो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास भी आ चुके हैं, मगर सर्कल का एज है जो सबसे आवश्यक चीज है। और इस सर्कल के एज पे आपको अगर एक कंपाउंड मिल जाए तो दैट्स चेरी ऑन द टॉप, सोने पे सुहागा है आपके लिए। आप बस प्रयास करें यहां से धीमी गति से ही सही सर्कल के अंदर अपनी पोजीशन और बेहतर बनाइए और सॉलिडिफाई करिए। चलिए, माने ने ध्यान दिया पीछे कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं, दैट मींस कि एक आधे और फ्रैग निकालने का मौका। अब ऐसे में आवश्यक अपने एक आधे खिलाड़ी को आप सर्कल की तरफ भेजिए ताकि वो सर्कल के अंदर एक पोजीशन पकड़े। एक प्लेयर बाहर जाके आपको वो फ्रैग्स कंफर्म करा दिख सकता है और लीजिए वो गोलियां दागी भी जाएंगी। और अरीब द बॉयज, थोड़ी दिक्कत है उनके लिए क्योंकि उनके प्लेयर्स भी कंफर्म किया जा रहा है बैक टू बैक। और पांचवा फ्रैग वो आपको आता हुआ दिखा, बट ये स्प्रेस देखिए, एडमिनो की स्प्रेस देखिए, सटीक वो स्प्रेस। और फ्रैग एक और कंफर्म करेगा, इज गोइंग टू द नेक्स्ट वन। ओपन में मूव करे प्लेयर्स, ये गलतियां आप एटलीस्ट एडमिनो के सामने तो बिल्कुल मत करिए, बिकॉज ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो स्प्रेस मिस नहीं करता, ही इज द काइंड ऑफ प्लेयर जो फ्रैग्स कन्वर्ट करता है। यू कैन नॉट टेक दैट रिस्क। हाँ, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो खुद भी सर्कल के बाहर है और अब अगले 50 सेकंड में सर्कल मजबूर करेगा अंदर आने को। पर देखिए ना, एडमिनो के पास वो एंगल है। हालांकि अब यहाँ से अगर आगे बढ़ना है तो आपको इमरजेंसी कवर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फीरो उन्हें ओपन में पकड़ा गया, उनके ऊपर स्प्रेज आते हुए देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी तरफ जुत्सु के वेरॉन, बट ऐश ने रिटालिएट किया है। बट चलिए, अब वो नॉक जो निकाला था टेंजन के प्लेयर के ऊपर वो निकाल लिया गया है। नॉक किसने निकाला है? टीम हिग्स बोसोन के ओमेगा ने निकाला है व्हीकल बर्स्ट करके। सीजर उन्हें लगा कि शायद उन्हें देखा नहीं है, लेकिन ये गॉडमिनो की नजरें है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एडमिनो के द्वारा वो स्प्रेस काफी ज्यादा प्रिसाइज, वो छोटा सा पिक्सल, वो हल्की सी इंफॉर्मेशन और पूरी जकड़ कस ली है उन्होंने, पूरी पकड़ बना ली है टीम टेंजन ई स्पोर्ट्स एक एक करके चकनाचूर। और वही कहीं ना कहीं गेटवे बनेगा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की अगली एंट्री के सर्कल के अंदर। और इस बीच आप ये भी तो देखिए, जुत्सु के प्लेयर्स नुकसान उन्हें भी काफी ज्यादा देखने को मिला है। और साथ ही साथ टीम AR7 दिक्कतें उनके लिए भी बढ़ रही हैं। मल्टीपल टीम्स आर अप फॉर अ फाइट, बट कौन सी टीम एट दी एंड वो कंपाउंड कंट्रोल के छोड़ के आगे इस सर्कल के अंदर ओपन एरियाज के अंदर अपना गढ़ बना पाएगी, वो सबसे बड़ा सवाल। इस समय एवेंजो नाम का ये जो प्लेयर है, 4 फ्रैग्स इनके पास है, आगे बढ़ रहे हैं अपने टीममेट को रिवाइवल देने के लिए। लेकिन अब जो स्प्रेज आ रहे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के, इससे आप कैसे बचेंगे बरखुरदार? और देखिए, अब तो स्प्रेज ही नहीं बल्कि प्लेयर्स भी चार्ज कर रहे हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के। मान्या ग्रेनेड उनके द्वारा फीरो की तरफ, फीरो इससे समाप्त हो सकते हैं, लेकिन चलिए फीरो थोड़ा बचे हैं। और ये अगला नेट जो गया है बनी के द्वारा हिग्स बोसोन के, उससे वो फिनिश निकल के आता हुआ देखने को मिला। यानी कि फाइट्स अमूमन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस हिग्स बोसोन की हो सकती है, जिसमें लीजिए मान्या को टेक डाउन कर दिया गया है। दिक्कतें बढ़ रही है, बट वो ग्रेनेड एस पावर का आएगा, बनी को टेक डाउन किया जाएगा। हिग्स बोसोन बी रेडी, इट्स हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, वो जानती है ऐसे ट्रिकी स्पॉट्स पे फाइट लेना। और ध्यान ये भी रखना है कि एवेंजा लेफ्ट कॉर्नर पे है, वो चुपचाप बैठे हैं, बिल्कुल मूवमेंट नहीं दे रहे हैं, वो परेशान कर सकते हैं इस पावर को। बट चलिए, यश उन्हें भी समाप्त करेंगे, लेकिन यश को नॉक करेंगे इस पावर, उनकी मॉलीज, उनके ग्रेनेड्स। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को एक बहुत ही सेफ्टी कुशन मिलता हुआ देखने को मिलेगा, बट अब ये ग्रेनेड जो गया है वो इस पावर को डाउन करता है। हिग्स बोसोन, वो एक्सचेंजेस देखने को मिल रहे हैं इनके द्वारा। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक थोड़ी सी नर्वस स्पॉट पे, एजेस पे बैठी हुई है, और इस बीच पूरा पूरा कंट्रोल नाइट मॉब्स के पास है। बट अब ग्रेनेड जोनाथन कुक करते हुए इनके ग्रेनेड से कनेक्शंस बनाए जाएंगे, बिल्कुल। और नॉक्स निकलते हुए देखने को मिले, बनी को टेक डाउन किया गया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पूरे शिकंजा कर चुके, अब सिर्फ ओमेगा और हीरो बचे हैं। एंड वी नो सरदार जी, दे आर फिनोमिनल इन दिस स्पॉट। X boson, be ready because the God particle is coming to hunt you. Be ready for it. एडमिनो वो सीधा चार्ज इन करेंगे, समाप्त करेंगे और 10वां फिनिश आएगा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के नाम पे। 10 फ्रैग्स इस टीम के बन चुके हैं, सर्कल के अंदर जाना है, मगर एस पावर वो अभी भी डाउन है। ये सबसे बड़ी खतरे की घंटी है आपके लिए, क्योंकि सर्कल के अंदर प्रवेश अगर आप करेंगे और आप रिवाइवल भी साथ के साथ एक्सिक्यूट करेंगे, टाइम वेस्ट कर रहे होंगे अपना। सो बी रेडी, टेक योर डिसीजंस वाइजली। आपको एसवार को जल्दी से रिवाइव करना है, उसके साथ साथ उन्हें हील करना है, सर्कल के अंदर एक अच्छा इलाका पकड़ना है और माइट भी स्लैम इन करना है। ये सारे सवाल हैं जो हमारे और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जहन में अभी मंडरा रहे हैं। बट इन सबके बीच में द नाइट मॉब्स, नाउ दे हैव अ वेरी गुड चांस यहां से फ्रैग्स कंफर्म करने का। एक बहुत सुनहरा अवसर उन्हें मिल सकता है अगर वो तैयार बैठे कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स वो चार्जिंग करेंगे। स्मोक्स की एक चादर बना के आगे बढ़ने का वो प्रयास हो सकता है, महज 14 सेकंड। बट ओपन में आते प्लेयर्स को मान्या वो अभी भी स्पॉट कर रहे हैं, अभी भी स्प्रेस कर रहे हैं, लेकिन सर्कल की वो एंट्री, सारी सवाल, सारी चीजें, सारी दिक्कतें आके वहीं रुक जाती हैं कि क्या वो एंट्री डिनाई की जाएगी या वो एंट्री छीनी जाएगी। बिकॉज ऑल आई कैन सी इज कि अब तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक प्लेयर आपका ऊपर रहेगा हिल के इलाके पर, बाकी प्लेयर्स स्लैम इन करेंगे सीधा कंपाउंड पे। एंड यस, आई एम वेटिंग फॉर दैट स्लैम इन, बट चुपचाप इंतजार करते हैं मान्या, क्या वो गोलियां दाग पाएंगे? एडमिनो एस पार वो निकल चुके हैं आगे, दे आर रेडी फॉर द चार्ज इन, बट ये चार्ज इन बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। इट्स बेटर कि आप कंपाउंड पे पुश करते, इट वुड हैव बीन अ बेटर डिसीजन। बट अब तो मान्या आखिरी बचे दिखेंगे आपको, और सर्कल उनके पास भी नहीं। बट मस्ती जोन वो असिस्ट टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पीछे से, अब देखिए एस पावर भी आ रहे हैं। एंड अब जी एस पावर का जो एंगल है
उसका अंदाजा होगा नहीं। दैट मींस कि एस्पार का एंगल कैन एक्चुअली क्रिएट अ गुड डाइवर्जन। इवन मान्या भी आगे बढ़ने को तैयार है, और मान्या ये एक रिस्क हो सकता है। इट्स बेटर कि आप या तो इस फाइट से एस्केप कर जाएं या तो कमिट कर जाएं। ये असमंजस की स्थिति में जो फंसे हैं ना, इसके से दिक्कत हो सकती है। और देखिए दिक्कत हुई एडमिनो को यहाँ पे डाउन किया रॉक्सी ने। और अब ऊपर एस्पावर आए हैं। एस्पावर की पोजीशन पता नहीं थी, बट एस्पावर की वो गोलियां सटीक तो थी, मगर इतनी काफी नहीं थी कि उस खिलाड़ी को नॉकआउट कर पाए। और अब ऐसे में वो प्लेयर खुद ही रिटायरेट कर जाएगा, पीछे हट जाएगा। दैट मींस कि एडमिनो का रिवाइवल वो अभी भी पॉसिबल तो है, बट फॉर दैट मान्या को कमिट करना पड़ेगा। स्मोक्स की चादर बनाते ये टीम आगे बढ़ने के उस प्रयास में है, और एस्पावर वो हिल का इलाका अपने तरफ लेके बैठे हैं। पूरा पूरा कवर एस्पावर के द्वारा दिया जाएगा कि आप बस आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। मगर क्या एस्पावर का एंगल जो ऑलरेडी एक्सपोज्ड है, जिसका अंदाजा ऑलरेडी लग चुका है मस्ती जोन के खिलाड़ियों को, क्या वो एक नॉकआउट आ सकता है? लगा देश रिवाइवल की प्रक्रिया शुरू करने के लिए आगे बढ़े थे खिलाड़ी। माने एडमिनो रिवाइवल रीसेट दोनों हो चुका है। एस्पावर वो भी तैयार है। दो चीजें, या तो एस्पावर पुश करेंगे ना तो गाड़ी लेके निकलना आ जाएगा। और दोनों में से क्या होने वाला है? बिकॉज आई थिंक एस्पावर इज ट्राइंग टू पुश, और ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है अगर आपके सारे प्लेयर्स एक साथ एकजुट जमा बैठे हैं। और जो एंगल पकड़ा हुआ है बस्ती जोन ने, सिर्फ थ्रोएबल्स की बारिश आपकी पूरी टीम को दिक्कतों में डालेगी। ऐसे में एडमिनो ने एक बहुत अच्छा मूव किया ऑफ एंगल क्रिएट करने के लिए। वो बाहर निकले जोर से, बट एडमिनो की पोजीशन वो पता है। प्लेयर्स को ऊपर में बैठा देखेंगे, माने के ऊपर गोलियां दागी, ट्रेड लेंगे यहां पर एडमिनो जरूर से। बट अब एडमिनो, आपको इस फाइट को जीतना या फिर एस्केप करना पड़ेगा। प्रयास करिए कि इस फाइट को जीत जाइए, प्रयास करिए, खिलाड़ियों को बचा लीजिए। मुश्किलें काफी हैं, बिकॉज रॉक्सी तो खुलेआम आगे बढ़ रहे हैं इन फिनिशेस को निकालने के लिए। बट वापस से रिवाइवल दिया जाएगा। व्हाट इज हैपनिंग? स्मोक की चादर के बीच में रिवाइवल एग्जीक्यूट किया, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए रॉक्सी फिर आगे बढ़ेंगे। व्हीकल ब्लास्ट होगा, माने भी डाउन, एडमिनो आखिरी खिलाड़ी, एंड रॉक्सी नॉट दैट्स अ मूव, नॉट दैट्स अ चार्ज। रॉक्सी का एक कर सकते हैं, पर चलिए धाक लगाकर बैठे थे ये खिलाड़ी, और ऐसे में वो नॉक देखने मिलेगा। और अब जिम्मेदारी आती है जी गॉड पर कि वो मोर्टी को रिवाइवल भी दे और कवर फायर भी। देखिए वहां पे क्या हुआ ना, दो प्लेयर्स को आगे भेज दिया गया, पीछे दो प्लेयर्स बैठे हुए थे कि वो कवर देंगे। उन्होंने उन दोनों प्लेयर्स को बचा लिया गॉड लाइक से, वो निकल गए आगे। लेकिन जब अब पीछे दो प्लेयर्स फंसे हुए, इनका निकल पाना यहाँ से बहुत मुश्किल है। मॉर्टी वहां पे डाउन हो चुके हैं, जी गॉड बहुत करीब है, उनके पीछे से वहां पे जोन आ रहा है। गॉड लाइक वहां पे आपको सामने सर्वाइव करते हुए दिखाई दे रहे। हिक बॉक्सन के वो प्लेयर्स यहाँ पे सामने। और चलिए ओमेगा जो डाउन किए गए थे दमो के द्वारा एयर 7 के, उनको फिनिश ऑफ किया गया। लेकिन जी गॉड अब अपनी किस्मत को आजमाते हुए गॉड लाइक के सामने से वो जोन के अंदर आने की कोशिश करेंगे, बट एडमिनो वो मॉर्टी को पिक ऑफ करेंगे तुरंत। वहां पे डाउन एलिमिनेशंस कंफर्म, एंड 40R को नजर लग गई गॉड लाइक की। जैसे ही वो सामने आए, पूरी की पूरी टीम समाप्त हो गई। जितना भी वहां पे षड्यंत्र रचा गया था खुद को बचाने के लिए, सब धराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड गॉड लाइक 6 फिनिशेस यहाँ पे अपने खाते में दर्ज कर चुकी है। लेकिन क्या वो अगली टीम एफएस यहाँ पे होने वाली जो गॉड लाइक की शिकार बनेगी? बट राइट देख लीजिए, एक प्लेयर यहाँ पे डाउन, डॉलर वो अपने आप को आगे लेके जाना चाहते हैं, बट यहीं पे गॉडलाइक के पीछे से एक बॉस्टन के वो प्लेयर। 6 टीम्स 13 रिमेनिंग प्लेयर यहाँ पे बचे हुए। एफएस के पास भी यहाँ पे थोड़ा बहुत सेफ एंगल हमें दिखाई दे रहा है, बट जोन को तो देखिए क्रेजी, कोई भी टीम मुझे जोन के अंदर नहीं देखने को मिली है। सारी की सारी टीम्स जोन के एजेस पे या फिर बाहर हमें दिखाई दे रही है। जोन भी लाइक अपनी मेहनत से सर्कल का हिस्सा लो और मेहनत करो, और मेहनत करके ये चिकन डिनर अपने नाम लो। और ऐसे में हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उन्होंने सर्कल का वेस्टर्न रीजन ले लिया है, और अब प्लेयर्स की तलाश भी जारी है। देखिए किस तरीके से प्लेयर्स को ढूंढ ढूंढ के पिक ऑफ करने की तैयारी। पावर वो पहुंच चुके हैं, बैकलाइंस पर लेवाई को स्पॉट किया है, हाथ में ग्रेनेड जरूर। क्या वो सटीक कनेक्शन लेकर आएगा? जी हाँ, बिल्कुल वो कनेक्शन आएगा, और ऐसे में लेवाई उनको कंफर्म किया जाएगा। नुकसान हो रहा है टीम रोमन को, ऑलरेडी 2 प्लेयर्स के साथ थे, एक और झटका लगाया और अब बचे एक खिलाड़ी। कैसे वो सिचुएशन संभालेंगे, बहुत बड़ा सवाल। एट द सेम टाइम टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ये मुकाबले को वो बड़ा बनाने के लिए तैयार है, जहां पर पिछले मुकाबलों में अगर हम बोले चीज दोनों प्लेयर वहां पे लाइव, लेकिन एजेस पे है। राइट हैंड साइड से गॉड लाइक वो उनके बहुत करीब मान है। एस पावर के हाथ में वो ग्रेनेड, एफएस के अभी भी प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, बट ये एस पावर का मौली था। शायद मुझे लगता है कि वहां पे दिक्कत बनने वाली है। राइट के वो प्लेयर जो शैक में बैठे हुए डॉलर जिनका नाम है, वो गिरने वाले हैं, वो फिनिश ऑफ होने वाले हैं। माने की तरफ से वो N416 के द्वारा टिक डाउन किए जाएंगे। तुरंत वहां पे मौली ही थी जिससे उनका एलिमिनेशन हमें देखने को मिला माने की। और अब एस पावर इजी को वो घुटनों पे डालना चाहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच को समझ लीजिए कि गॉडलाइक का बच्चे गिरने आ रहा है, कैजुअलिटी नहीं लेनी है। पीछे से एक और टीम आपको आती हुई दिखाई दे रही है, AR7 के वो प्लेयर, बट यहाँ पे सामने राइट कि वो इजी ग्रेनेड यहाँ पे माना का जाएगा। ये प्लेयर पुश करता हुआ दिखाई दे सकता है, ये प्लेयर अपनी टीम को राहत दिखाता हुआ दिखाई दे सकता है, ये प्लेयर सामने वाली टीम की उम्मीदों पे पानी फेरता हुआ दिखाई दे सकता है। और टीम गॉडलाइक 10 फिनिशेस वो अपने खाते में दर्ज कर चुकी है। सामने देख लीजिए 8-7 के वो प्लेयर दमू हमें दिखाई देंगे, और उनको दबा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, और इस मैच से उनको भी बाहर भेज दिया जाएगा। और वो गोल्डन हैंड था जॉनथन का, जिसका ग्रेनेड ने वहां पे निशाना बनाया।
TR7 उनका खात्मा होता हुआ, राइट नेशन उनका खात्मा होता हुआ, एक-एक करके टीम्स को बाहर करते हुए नजर आ रही है एक्सट्रीम गॉडलाइक। और अब बचे हैं लवेश एकमात्र वो लास्ट प्लेयर, पर चलती गाड़ी में से मान्या को उन्होंने डाउन किया। क्विकली कंफर्म भी करेंगे और अब समझ चुके हैं कि यहाँ से पोजीशन चेंज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैबलरी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की वो आती ही होगी। बट कुछ प्लेयर्स सर्कल के बाहर पिक ऑफ हो रहे हैं, पावर वो सर्कल के बाहर पिक ऑफ हो जाएंगे। जोनाथन एकमात्र वो आखिरी खिलाड़ी बचे हैं जिन पर है पूरी कमान। और यहाँ पे देख लीजिए जोनाथन को एक 1v1 लेना पड़ेगा, लॉविश के साथ एक 1v1 लेना पड़ेगा वहां पे फ्यूचर के साथ। और हमने देखा क्रेजी कितनी पहले वो फ्यूचर के 3 प्लेयर्स डाउन हो चुके थे, वो प्लेयर अब तक एक अकेला सर्वाइव करता हुआ दिखाई दे सकता, मतलब पूरी तरीके से वो बेसिक्स पे काम किया उन्होंने, धीरे धीरे जोन के अंदर आए, वो फाइट्स लेने की कोशिश नहीं की, पोजिशनिंग रिवील नहीं की। और अब जोनाथन के ऊपर सारी की सारी जिम्मेदारी यहाँ पे आ चुकी है कि आप चिकन डिनर निकाल के दिखाइए, आप चिकन डिनर लेके जाइए। और लॉविश वो हल्का फुल्का सामने जरूर आए थे, फाइट्स वहां पे हो सकती थी, अगर जोनाथन को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है। और वो प्लेयर उनके द्वारा भी आया था और लोविश वो यहाँ पर एस पावर के ऊपर एक फ्रैग निकालेंगे। नॉकआउट बहुत तगड़ा आया है। एडविनो वो प्रयास कर जरूर रहे हैं उन फिनिशेस को अपना बनाने का। वो एस पावर का फ्रैग जो है वो खलेगा, कहीं पूरी एलिमिनेशन हो गई तो फिर रिकॉल भी ना हो पाए, तो इस चीज को भी दिमाग में रखिएगा। हर बार हम देखते हैं अमूमन एक प्लेयर माना वो दूर जाते हैं टीम से और रिकॉल टावर का एरिया ही पकड़ते हैं, बट ऐसे में जोनाथन एक हेड ऑन फाइट है, दोनों प्लेयर्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा निकट थे। पोजीशन चेंज करते जोनाथन ने प्रयास किया कि हल्का छकाया जाए, हल्का तंग किया जाए, थोड़ा घुमाया जाए इस खिलाड़ी को कि आइए, इफ यू वांट दैट फ्रैग यू हैव टू पुश इन। बट ऐसे में आप देखिए इनके प्लेयर्स फ्रैग निकालने को तैयार बैठे हैं। 1v1 का एम डुएल कौन है वो जो पहला पिक निकालेगा, सवाल अब ऐसे में ये जोनाथन इज कुकिंग अ नेड, लेट हिम कुक। और वो नेड जाएगी जरूर से, बट सामने से जो नेड आई ना उसने ज्यादा अटैक किया है। ऐसे में जोनाथन की एचपी भी थोड़ी कम, दोनों प्लेयर्स की दूसरे की पोजीशन पता, बट ये क्या, साहिल ने वो बर्स्ट किया और जोनाथन को डाउन कर दिया। फ्रैग साथ के साथ कंफर्म किया जाएगा। दैट्स अ गुड मूव। साहिल ने शुरुआत बहुत तगड़ी कर दी है, 2 फिनिशेस टीम रोमन के पास आ चुके हैं और अब ऐसे मजबूरन एडविनो उनको पीछे हटा चाहिए, वो आगे बढ़ रहे हैं फाइट लेने के लिए। दैट्स अ वेरी रिस्की मूव, बट इस रिस्की मूव को लेने के लिए एडविनो तैयार है, ही इज टेकिंग द रिस्क। क्या ये वर्थ द रिस्क फाइट हो पाएगी? जोनाथन को तो रिकॉल कर लिया जाएगा, मान्या बुला लेंगे प्लेयर्स को वापस। एस्पर इज आल्सो रेडी फॉर द फाइट। अब ये जो बैटल अधूरी छोड़ी गई थी, इस अधूरे द्वंद को पूरा करने के लिए ये एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी वो अब तैयार हैं। और हल्के फुल्के झलके यहाँ पे टेंजन स्पोर्ट्स के भी हमें देखने को मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं, वो इस फाइट में अपना कंट्रीब्यूशन डालना चाहते हैं, बट यहाँ पे एफएस वो तैयार और सामने पुश करना। मान्या को देख लीजिए, ढूंढते हुए देखने को मिल जाएंगे, एक प्लेयर को नॉकडाउन किया जा सकता है। लॉविश को एवेंजा के द्वारा मैंने कहा था कि वो इस फाइट में कंट्रीब्यूशन देंगे, वो फिनिशेस ग्रैब करेंगे। एक प्लेयर वहां पे घुटनों पे देखने को मिला। टीम गॉडलाइक के मान्या भी यहाँ पे थोड़ी सी डैमेज जरूर है, लेकिन चलिए साहिल भी वहां पे गिराया गया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी टीम रोमिन का क्या यहाँ पे एलिमिनेशन हो चुका है, या फिर कोई एक प्लेयर सिद्धार्थ जी पीछे है वहां पे रिकॉल करने के लिए। एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मान्या जैसे वो प्लेयर्स अब उनके पास मौका बहुत ज्यादा बेहतरीन रहेगा। एडविनो वो चार्जिंग करने का प्रयास भी कर रहे हैं। जस्ट लुक एट दिस, ये पोजीशन बहुत अच्छी है बट बगल से गोलियां आ रही हैं। वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर थर्ड पार्टी आती है तो ये जो पूरी फाइट आपने बनाई है, ये जो पूरे आपके हक की बैटल है, वो आपसे छीनी जा सकती है। एडविनो ऐसे में चार्जिंग करने का प्रयास उनके द्वारा है जरूर से, मगर क्या पीछे से कवर फायर देने के लिए कोई प्लेयर साथ चढ़ेगा? जी हाँ, दोनों प्लेयर्स एक साथ पुश इन करने का प्रयास करेंगे जरूर से, मगर उस आखिरी खिलाड़ी को ढूंढने में अभी भी असफल है, समर्थ नहीं है शायद वो खिलाड़ी। बाहर निकलने के लिए तैयार रहेंगे। मैं भी वेट करने वाला हूं कि क्या मत मारो को मारा जाएगा। मोल्टॉव का प्रकोप रहेगा जरूर से। एचपी बहुत ज्यादा कम किया, अब उस फर्स्ट लगाने की आवाज को भी सुना है। मोल्टॉव का डैमेज तो आता दिखेगा जरूर से, मगर माना के ऊपर वो नेड आएगा सीजर का। और इसी चीज की हमने चर्चा की थी कि वो थर्ड पार्टी वो किसी भी क्षण आ सकती है। मत मारो, किसी ना किसी तरीके से बचते तो जा ही रहे, अपने नाम को साबित भी कर रहे हैं कि इतनी आसानी से तो आप मार भी नहीं पाएंगे। मगर मान्या वो नॉकआउट है और रिवाइवल एग्जीक्यूट करना बहुत आवश्यक है इस पॉइंट पे। और जोनाथन को देख लीजिए, वो फेरो के आपको काफी करीब दिखाई देंगे। एडमिनो की तरफ से अगर एक बेहतरीन एंगल मिलता है तो वो डाउन कर सकते हैं, बट वो सामने से ग्रेनेड आया, वो एडमिनो को डाउन कर सकता है, तो बट चलिए वो पीछे हटते हुए दिखाई देंगे। एस पावर ऑलरेडी नॉक डाउन है, पहले फिनिश ऑफ हुए थे, वापस उनको रिकॉल नहीं किया जा सकता। तो गॉडलाइक वो अपना प्लेयर यहाँ पे गंवा चुकी है जिसको वापस से बुलाया नहीं जा सकता। बट सीजार को देख लीजिए, वो डायरेक्टली यहाँ पे पुश करने की कोशिश करेंगे। टीम रोमन के जो आखिरी प्लेयर मत मारो थे उनको भी यहाँ पे मार दिया गया है, उनका भी एलिमिनेशन कंफर्म। सो मान्या, जोनाथन एंड एडमिनो, ये तीनों प्लेयर्स तैयार। और यहाँ पे ऐसी खिचड़ी बनी है, सैंडविच ब्लंडर क्रिएट हो रहा है जो गॉडलाइक के भी समझ के बाहर है। और टेंजन तो यहाँ पे जानबूझ के फाइट्स लेने के लिए आए थे और वो फिनिशेस ग्रैब करना चाहते हैं, बट वो स्टन ग्रेनेड हल्के फुल्के, अगर मैं कहना चाहता हूँ, एडमिनो के लिए प्रॉब्लम्स वहां पे बनी। आंखों के सामने वो अंधेरा चाहता हुआ दिखाई दे सकता है और इसी चीज का फायदा फिर उठा के सामने वाली टीम के ऊपर पुश करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन 2 फिनिशर्स इस टीम के पास और कितनी लंबी फाइट चलेगी, बट एडमिनो ने कहा कि ज्यादा लंबी नहीं, मैं पुश करूंगा, फिनिश निकालूंगा और सीजार यहां पे डाउन किए गए एंड खेल खत्म हो चुका है। लेकिन अभी भी टेंजेंट के प्लेयर बचे हुए जरूर है। क्या गॉडलाइक उनको भी खत्म कर पाएगी? क्या वो एक और घाव इनको देके जा पाएगा? मैं इंतजार इस चीज का कर रहा हूं कि वो जो थर्ड पार्टी आपको आती हुई दिखी थी उसके बाद क्या कोई और टीम आने को तैयार है।